बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अज़रबैजान और अर्मीनिया के दरमियान मुतनाज़ा इलाके कराबाग में लड़ाई जारी है और दोनों ममालिक की जानब से ताज़ा झड़पों की रिपोर्ट्स दी जा रही हैं, जबकि अर्मीनिया की फ़ौज की अब तक 773 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक की गई है। खबर एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक अर्मीनिया और अज़रबैजान ने कराबाग में मज़ीद झड़पों की तस्दीक की है, जहां लड़ाई को 3 हफ्ते हो चुके हैं, जबकि जंग बंदी की कोशिश भी नाकाम हो चुकी है। याद रहे कि अज़रबैजान की वजारत दफ़ा का कहना था कि अर्मीनिया की फ़ौज की जानिब से शेलिंग का सिलसिला थमा नहीं और तरतार और अगाम में मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया है, जहां 2 शहरी जाँ बाग और 1 ज़ख्मी हुआ है। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, दूसरी जानब अर्मीनिया की वजारत दफ़ा के तर्जमान ने कहा है कि जनूबी इलाकों में लड़ाई में शिद्दत आई है और अज़रबैजान की फोर्सेस मज़कूरा खित्ते में आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रही है। अज़रबैजान के सदर ने कहा है कि उनकी फ़ौज ने जिब्राइल और फजूली के खित्ते में कई गांव और शहरों में कब्ज़ा हासिल कर लिया है। ख्याल है कि कराबाग में अर्मीनिया का कब्ज़ा 19 की दहाई से है, जबकि आलमी सतह पर उसको अज़रबैजान का हिस्सा तस्लीम किया जाता है। सदर का कहना है कि हमारी फोर्सेस ने कराबाग के जनूबी इलाके में कई करीबी गांव में अर्मीनिया की फ़ौज को पीछे धकेल दिया और कब्ज़ा भी कर लिया है और अब अर्मीनिया के कई इलाकों पर हमारा कब्ज़ा है। अर्मीनिया की आर्मी वो इलाके छोड़कर भाग गई है। कराबाग के ओहदेदारों के मुताबिक 27 सितंबर को शुरू होने वाली लड़ाई में अब तक उनके 773 फौजी हलाक हो चुके हैं। अज़रबैजान के अहकाम ने अपने फौजी नुकसान से आगाह नहीं किया, लेकिन 60 शहरियों के हलाक और 291 अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक की है। याद रहे कि अर्मीनिया की तरफ से अज़रबैजान के शहरियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अर्मीनिया की तरफ से मुसलसल रॉकेट हमले किए जा रहे हैं, जबकि अज़रबैजान के सदर ने कहा है कि हम कभी भी अर्मीनिया की आम आबादी को निशाना नहीं बनाएंगे, हम मैदान में उतरकर अर्मीनिया की फ़ौज को जवाब देंगे। गुज़िश्ता हफ्ते दोनों ममालिक ने जंग बंदी का ऐलान किया गया था, लेकिन वो ज़्यादा देर बरकरार नहीं रह सका और दहाइयों से जारी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। रूस के दारुल हुकूमत मास्को में 9 अक्टूबर को अर्मीनिया और अज़रबैजान के वज़ारत ख़ारजा के दरमियान 10 घंटे तक मुज़ाकरात हुए थे, जिसके बाद जंग बंदी का ऐलान किया गया, लेकिन उसकी खिलाफ वर्जी की गई। याद रहे कि अर्मीनिया ने उसकी खिलाफ वर्जी की थी और अज़रबैजान पर रॉकेट हमला कर दिया था। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया था। अर्मीनिया और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट माइक पोम्पियो से वाशिंगटन में शेड्यूल है। पोम्पियो ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि तनाज़े को ख़त्म करने के लिए अमरीकी सफारती कोशिशें कर रहा है और दोनों ममालिक से जंग बंदी मुआहदे पर अमल करने पर जोर देता था। याद रहे कि अज़रबैजान और अर्मीनिया के दरमियान 1990 से सोवियत यूनियन से आज़ादी के साथ ही कराबाग में अलहदगी पसंदों से तनाज़ा शुरू हुआ था और इब्तदाई बरसों में 30,000 अफराद हलाक हुए थे। दोनों ममालिक के दरमियान 1954 से अब तक तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात में मामूली पेशरफ़त हुई है। अर्मीनिया के हामी अलहदगी पसंदों ने 1990 की दहाई में होने वाली लड़ाई में कराबाग खित्ते का कब्ज़ा बाको से हासिल कर लिया था। बाद अज़ां फ्रांस, रूस और अमेरिका ने सालसी का किरदार अदा किया था, लेकिन 2010 में अमन मुआहदा एक मरतबा फिर ख़त्म हो गया था। मुतनाज़ा खित्ते कराबाग में ताज़ा झड़पें 27 सितंबर को शुरू हुई थीं।
اور پہلے روز کم سے کم 23 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ فوری طور پر روس اور ترکی کشیدگی روکنے کا مطالبہ کیا تھا۔ آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان جاری جھڑپوں میں اب تک 244 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور کئی شہریوں کو بھی نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ قرباغ کا علاقہ 4400 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور 50 کلومیٹر ارمینیا کی سرحد سے جڑا ہے۔ ارمینیا نے مقامی جنگجوؤں کی مدد سے آذربائیجان کے علاقے پر خطے سے باہر سے حملہ کر کے قبضہ بھی کر لیا تھا۔ دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ خیبر ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ہائی کمشنر کا کہنا تھا کہ حالیہ دنوں میں تنازع کے اطراف میں واقع گنجان آباد علاقوں کو شیلنگ اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنانے کی رپورٹس پر سخت تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں پر پڑنے والے اثر کے باعث فوری طور پر جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ 27 ستمبر کو شروع ہونے والی لڑائی میں اب تک بچوں سمیت کئی شہریوں کو ہلاکت ہو چکی ہے، لیکن اس کی تصدیق نہیں کی جا سکی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں تمام فریقین کو یاد دلا رہی ہوں کہ کشیدگی کے دوران شہریوں اور ان کے املاک کے تحفظ کے حوالے سے عالمی انسانی قوانین پر عمل کریں۔ انسانی حقوق کی ہائی کمشنر کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ارمینیا اور آذربائیجان دونوں ممالک کے وزراء خارجہ کی ماسکو میں ملاقات متوقع ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ کشیدگی کے خاتمے کا کوئی حل نکل آئے گا۔ رپورٹس کے مطابق قرباغ میں تازہ جھڑپوں میں اب تک فوجیوں سمیت 400 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور ہزاروں شہری گھروں کو چھوڑ کر نقل مکانی کر چکے ہیں۔ یاد رہے کہ انہوں نے دونوں فریق پر اثر و رسوخ رکھنے والے دیگر ممالک سے بھی کشیدگی روکنے، عالمی قوانین اور شہریوں کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ یاد رہے کہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان معاملات حد سے زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ اگر اس جنگ کو یہاں پر نہیں روکا گیا تو آنے والے دن انتہائی خطرناک ہیں، کیونکہ اس جنگ میں اب باقی ممالک بھی کود پڑے ہیں اور یہ جنگ آہستہ آہستہ کر کے پورے خطے کو تباہ کر سکتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔